बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आई एम हमीद अफरीदी, चेयरमैन अल-फजर रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। आज एक दिलचस्प वीडियो के साथ मैं मुखातिब हूँ एक मरतबा फिर अल-फजर मीडिया के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आज मैं इंशाल्लाह NOC के बारे में बात करूँगा। बहुत से लोग सवालात पूछते हैं कि ये NOC क्या चीज़ होती हैं। जो इन्वेस्टर हज़रात जिस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस सोसाइटी में प्लाट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन्वेस्टर जो है ना वो NOC के बारे में पूछते हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं NOC के बारे में कम्प्लीटली बात करूँगा। ये वीडियो आखिर तक देखिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारा चैनल जो है ना सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितनी भी वीडियोज़ हों, आने वाले जितनी भी अपडेट्स हों रियल एस्टेट के हवाले से, ताकि आपको टाइम पे टाइम जो है ना उससे बाखबर रहिए। अच्छा दोस्तों, NOC का मतलब क्या है? NOC का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी जिस सोसाइटी के पास NOC है तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस सोसाइटी के ऊपर। अच्छा दोस्तों, मैं ये भी बात करूँगा कि एक सोसाइटी को NOC कौन से शराइतों पे जो है ना NOC मिलते हैं। सबसे पहले जो बात है वो ये है कि अगर आपके पास ज़मीन है, 5000 कनाल ज़मीन है, तो सबसे पहले उसका लेआउट आप शेयर करोगे गवर्नमेंट के साथ। और लेआउट इसलिए आप शेयर करोगे कि आपका जो मेन रोड हैं, जो गलियां हैं, वो कितनी फिट होंगे, आपके जो पार्क्स हैं, जो मस्जिद हैं, स्कूल हैं, वो किधर होंगे। तो इसके बाद जब ये लेआउट आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो गवर्नमेंट आपको NOC इशू करेगी। सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो भी NOC मिलते हैं जिस सोसाइटी को भी, तो उसके पास लैंड होना ज़रूरी है, कि उसके पास अपना लैंड हो। मिसाल के तौर पर 5000 कनाल की ज़मीन में अगर किसी का 2 कनाल या 3 कनाल किसी और के नाम पे इंतकाल हो, तो फिर उस ज़मीन के ऊपर गवर्नमेंट NOC जारी नहीं करता है। ठीक है। दूसरी बात यह, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ये NOC क्यों कैंसिल होता है। NOC मुख्तलिफ़ वजहों से जो है ना कैंसिल होती हैं। जो सबसे मेन वजह ये भी होता है कि मिसाल के तौर पर किसी सोसाइटी के पास 5000 कनाल ज़मीन है और वो सोसाइटी फ़ाइलें जो है ना 6000 7000 कनाल के बेचते हैं, यानी 5000 कनाल से ऊपर वो फ़ाइलें बेचते हैं, प्लाट्स बेचते हैं, तो हुकूमत जो है ना फिर वो NOC कैंसिल करता है। क्योंकि गवर्नमेंट अपनी सोर्स के मुताबिक वो सर्च करता है कि इस सोसाइटी ने कहीं फ़ाइल तो ज़्यादा नहीं बेची है, तो फिर हुकूमत इस दौरान जो है ना ये NOC कैंसिल करता है। कि कभी कभी सोसाइटी को तो NOC मिलते हैं, लेकिन इसके बाद वो सोसाइटी डेवलपमेंट नहीं करते, काम स्टार्ट नहीं करते, लोगों से पैसा लेते हैं लेकिन डिलीवर नहीं करते, तो गवर्नमेंट जो है ना वो भी NOC कैंसिल करती हैं और इसके ऊपर बहुत बड़े जुर्माने जो है ना वो आयद करती हैं। तो ये दूसरी वजह है। लेकिन सबसे पहले लोगों को ये भी देखना ज़रूरी है कि ये जो सोसाइटी बनने जा रही हैं इसके अनर्स कौन हैं, इसके पीछे ग्रुप कौन सा ग्रुप हैं। अगर ग्रुप मजबूत हो, इससे पहले उसका एक्सपीरियंस हो, तो गवर्नमेंट उसको NOC देता है। टाइम लेता है ज़रूर, लेकिन इसको NOC ज़रूर मिलता है। फिर जिस तरह मलक रियाज़ हैं, जिस तरह फलकनाज ग्रुप हैं, जो हबीब रफ़ीक साहब हैं, जो इनको NOC बहुत टाइम बाद मिला है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे ग्रुप को NOC बिल्कुल ज़रूर देता है। फिर एक सोसाइटी के लिए NOC की कौन कौन सी बातें हैं कि उनके लिए NOC ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप सोसाइटी बना रहे हो, अगर आपके पास NOC नहीं है तो उसका बड़े पैमाने पे आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते।
क्योंकि आपके पास एनओसी नहीं है तो गवर्नमेंट जो है ना उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। आप इस सोसाइटी का जो है ना बड़े लेवल पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, तो ये बहुत ज़रूरी बात है। दूसरी बात यह है कि जिस सोसाइटी के पास एनओसी ना हो तो वहाँ कमर्शियल एरिया जो होता है वहाँ हाई राइज बिल्डिंग का अप्रूवल नहीं मिलता, क्योंकि जब भी आप किसी कमर्शियल एरिया में कोई हाई राइज बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ से आपके साथ अप्रूवल होना लाजमी है, और वो अप्रूवल आपको तब मिलेगी जब आपके पास यानी इस सोसाइटी के पास एनओसी हो। तो ये कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं एनओसी के लिए कि आप लोगों के जहन में एक रियल स्टेट का जो एजेंट है उसके पास भी ये बातें, ये नॉलेज होना ज़रूरी है। और ये जो आम क्लाइंट हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं मुख्तलिफ़ सोसाइटियों में, तो उसको भी ज़रूरी है कि वो पहले जानिए कि इस सोसाइटी के पास एनओसी है कि नहीं है। तो इंशाल्लाह मज़ीद और भी मैं एनओसी के बारे में बात करूँगा, मज़ीद और भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा। जो भी हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं तो आने वाले वीडियोस के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मज़ीद मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।